जब सीट एलोकेशन हो जाती है, सीट एलोकेशन होने के बाद क्या कॉलेज कोई बच्चे को कॉल करता है फी पे करने के लिए, भाई आप फी पे कर दीजिए, और फी के लिए क्या नहीं, कोई अकाउंट में पेमेंट करनी होती है? कुछ बच्चे नहीं, ऐसा कहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है, आपको कोई कॉल नहीं जाएगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी किसी को कोई कॉल करता भी नहीं है। हम आपको बल्क एसएमएस मेल जरूर जाती है, जिसमें आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि कब से कब विंडो ऑन है। इन इन एनी फेक आपके पास एडमिशन का शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे, उसको देखते रहिए। फीस का भी शेड्यूल उसी में दिया हुआ है। और वो जो हमारे तरफ से कभी ईमेल्स कोई कॉल नहीं ईमेल्स भी जो है वो हमारे डोमेन की ईमेल से जाती हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी से। है। डॉक्टर सतनाम, मैं एक चीज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये बताना चाहूंगा कि आपको जो फी पेमेंट करनी है वो आपको सिर्फ अपने डैशबोर्ड से करनी है। कोई ईमेल में लिंक आता है उस पर आपको पेमेंट नहीं करनी है। अक्सर बच्चे हमारे गूगल में सर्च करते हैं डीयू की लिंक पेमेंट और उसमें जाके कर देते हैं, वो नहीं करना है। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, आपको अपना लॉगिन करना है डीयू की वेबसाइट पे, अपने डैशबोर्ड में जाना है और वही जो फी पेमेंट का लिंक है वहीं से पे करना है। और बिल्कुल भी नहीं करना है कहीं किसी भी और मोड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है। लोग मिसयूज भी करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, कुछ स्पैम ईमेल में लिंक चले जाते हैं, लोग वहां पेमेंट कर देते हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखना है। सो विद दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू एम्फेसाइज ऑन वन पॉइंट कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं डीयू के बारे में, वो आप डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें। du.ac.in या admission.du.uod.ac.in पर देखें। और जो हमारा शेड्यूल है उसको ध्यान से देखें, उसको एडहियर करें। देर आर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे या और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप बिल्कुल प्रॉपर सोर्स पे जाके उसको ध्यान से सही इंफॉर्मेशन को देखें और उसको फॉलो करें। और बुलेटिन ऑफ वेबसाइट इंफॉर्मेशन पर हमारा अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, है। अवेलेबल है, उसको पढ़ें। हमारे हेल्प डेस्क हैं, आप चैट में लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। ओके, और इन केस अगर कॉलेज को भी कोई कम्युनिकेशन करनी है, कोई बात करनी है अगर कैंडिडेट से, तो उसके लिए वो डैशबोर्ड पे ही क्वेरी के थ्रू ही रेज करेंगे, कोई अ, या ऑफिशियल ईमेल आईडी से करेंगे, अपनी किसी पर्सनल ईमेल आईडी से अवॉइड ही करें। आप एक उस पर रिप्लाई करना या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कॉलेज को भी कोई एक क्लैरिटी चाहिए हो। और भी अक्सर जो हमने 2-3 साल में ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही बच्चे एलोकेशन एक्सेप्ट करते हैं 2-3 आवर्स में ही वो फिर मेल लिखने लगते हैं, सर मेरा तो अभी तक न्यू एप्लीकेशन है, अभी तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं हुए। तो उनको समझना है कि कॉलेज के पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, दे विल ऑल्सो टेक सम टाइम टू प्रोसेस देम। सो यू नो द स्टेटस चेंजेस मेनी टाइम्स, वो आपका न्यू एप्लीकेशन से होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, सर्टिफिकेट वेरीफाइड, देन अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, और तब आपको फी पेमेंट का लिंक आएगा। सो देर आर मल्टीपल स्टेजेस इन बिटवीन, और फाइनल स्टेज पे जाके ही आपको फी लिंक आएगा। फी लिंक डैशबोर्ड पर ही आएगा, तो थोड़ा सा सब्र रखें, अपने डैशबोर्ड को रेगुलरली चेक करते रहें, और मतलब बहुत जल्दी पैनिक ना करें, क्योंकि बच्चे फोन करना शुरू कर देते हैं, मेल करना शुरू कर देते हैं कि सर हमने तो सुबह एक्सेप्ट किया था, अभी तक फी पेमेंट लिंक नहीं आया। तो थोड़ा सा मतलब आराम से पेशेंटली काम करें। और हम कोई लेट फी देके कोई फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं देते, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं, तो कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं हमसे लेट हमारे फी दे पास दीजिए। कि अभी हमारे पास, मैं आज सुबह ही देख रही थी, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2,90,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आपके पास कोई हम लेट फी लेकर, वो तो सीट आगे चली जाएगी ना, आपने नहीं ली तो हम वापस आगे चली जाएगी। तो ऐसा कोई हमारे पास प्रोविजन नहीं है कि हम लेट फीस करके आपका देंगे। तो यू शुड बी केयरफुल ऑन द डेडलाइंस। इन एनी केस सेशन शुरू होने वाले हैं, तो आपको तो और भी विजिलेंट होना चाहिए। कि आप अपने फोन पे लगा लीजिए ना, कैलेंडर में नोटिफिकेशन लगा लीजिए, अलार्म्स लगा लीजिए कि आपको फीस देनी है। शेड्यूल जो है हमारे वेबसाइट पे दिया है उसको सेट कर लीजिए, फिर अलार्म फोन पे लगा लीजिए। नोटिफिकेशन अलार्म लगा ले, लगा ले। लेकिन फी पेमेंट लैपटॉप पे आराम से बैठ के हाँ, करेक्ट। करें। हाँ, इसे एक चीज और आई वांटेड टू शेयर दैट प्लीज अपने प्रेफरेंसेस जो है किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें, फोन से ना करें। हमने देखा है फोन पे बच्चे कर रहे हो तो फोन पे कितनी छोटी सी स्क्रीन पे क्या ही दिखेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा जो प्रोसेस है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें, फोन पे ना करें। फोन से मिस्टेक्स होती है। थोड़ा सा ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। कुछ कुछ फील्ड्स आपके रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं हमें तो ये दिखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, ये भी टिक करना था। सो वो ध्यान रखें, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन में बैठे आराम से करें, पेमेंट करते हुए भी ध्यान रखें इस बात का। ये भी देखिए कि आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट है, हाँ, तभी पेमेंट की तरफ आगे बढ़े। ठीक है मैम, हम काफी क्वेश्चंस ले चुके हैं जो बच्चों ने हमें रेज किए थे, और
बाकी सर ने हेल्प डेस्क का बता ही दिया है कि हम बच्चे हेल्प डेस्क पे भी वो भेज सकते हैं। हेल्प डेस्क पे हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है जो आपको कॉल्स पे, चैटबॉट पे और ईमेल्स के थ्रू सब जगह आपको रिप्लाईज देने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर, टाइम निकालने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए। Thank you, everyone. We look forward to you. We may do one or more webinars depending on the questions that we receive. अगर हमें लग रहा होता है कि common questions हैं, तो हम जरूर एक और वेबिनार करेंगे आपको और जानकारी देने के लिए, शेयर करने के लिए। ECA और स्पोर्ट्स के ऊपर भी और जानकारी के लिए हम कोशिश करेंगे कि और वेबिनार करने के लिए। और प्लीज ओनली लुक एट द ऑथेंटिक वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर ऑल इंफॉर्मेशन। आप हमारी वेबसाइट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की admission.uod.ac.in पे ही सारी जानकारी मिलती है और इसी पे देखिए सभी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगी। सो विद दिस नोट आई थिंक ये जो वेबिनार ये Yeah. देख रहे हैं ये भी हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक ऑफ दिल्ली पे अवेलेबल रहेगा, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं कितनी बार, और कोई क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं। So good luck to everybody, and please start filling your preferences. Don't wait for the last minute. And I think we are also very eager to meet our fresh lot of students. Exactly. I think on behalf of University of Delhi, on behalf of the admission branch, on behalf of our registrar sir and our vice chancellor sir, we welcome you all, and we hope that the admission process is going to be very smooth for all the aspirants who wish to take admission to university. Thank you so much, and good luck.